शहबाज, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। औलाद का ना होना तो एक बहाना है। आप एक अरसे से उस नाचने वाले के चक्रों में हो, लेकिन ये बात भूलो कि उससे शादी करके तुम बहुत पछताओगे। वो किसी की नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। तुम इससे शादी करके बहुत पछताओगे। ये किसी की नहीं होती, ये किसी की नहीं होती, ये किसी की नहीं होती। आप वक्त देख रही हो? रात के इस पहर कहां से आ रही हो? आवाज धीमी रखो, ये शरीफों का मोहल्ला, अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखो। तुम शायद भूल रही हो कि उस मोहल्ले से इस मोहल्ले में मैं तुम्हें लेकर आया। तुम्हें इज्जत और शराफत रास नहीं, इसीलिए रात 2:15 पर तुम घर आ रही हो और चेहरे पर कोई नदामत नहीं। नदामत? कैसी नदामत? बीमार मां की तीमारदारी करने में कैसी नदामत? तुमने मुझसे पूछा था, मेरी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर कदम कैसे रखा तुमने? तुम्हारे
तुम्हारी इजाजत के बाद मुझे सांस लेने का भी हक नहीं है ना? बीवी हो ना तुम्हारी, और बीवी वो तो सिर्फ कठपुतली होती है, उसे खुद से जीने का कोई हक नहीं, और उसका काम तो सिर्फ खाविंद के इशारों पे नाचना रह गया। और नाचना तुम्हारा पेशा है। पेशा था, है नहीं, इसे मैं छोड़ चुकी हूं। मलिक शहबाज, कहीं तुम्हारे रवैये से तंग आकर मैं अपने फैसले से बगावत ना कर बैठूं। डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से। जी भाई, ऐसी बहादुरी मजीद नहीं दिखानी, वरना मुझे एक टी पार्टी और देनी पड़ जाएगी। आप लोगों ने तो खामखा तकल्लुफ किया। इसी बहाने जहीर की जेब तो हल्की हो जाएगी। ये आपसे मेरी दूसरी मुलाकात है। हम पहले भी मिल चुके हैं। जी नहीं, पहले मुलाकात होते होते रह गई थी। ऑफिशियल काम के सिलसिले में मुझे आपसे मिलना था, लेकिन आप घर जा रही थी, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। तो आप मुझे घर पे फोन कर लेते, या फिर मैं फिर कभी अरेंज कर लूंगा। आमिर भी आगे, मेरे ख्याल में जहीर तुम चाय का ऑर्डर दे दो। गुड इवनिंग। कैसा आप बस थोड़ी देर और। आपको किसका इंतजार है? लेडी एंड जेंटलमैन, जस्ट होल्ड योर ब्रेथ। Here she comes. आओ, तुम मेरे पास बैठो। और वार्ड के मरीजों की रिपोर्ट बताओ। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत फ्रेश लग रही हैं। वैसे भी आज शायद आपको घर भेज दिया जाएगा। क्या? मैं तुम्हारी परेशानी समझ गई हूँ। डॉक्टर आमिर खुद तुम्हें छोड़ने जाएंगे, और मालूम है क्या? वो तुम्हें मिलने गांव बाकायदगी से जाया करेंगे। डॉक्टर सामिया से उन्होंने वादा किया है। सच? क्या क्या वाकई तुम डॉक्टर आमिर से इतना प्यार करती हो? मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ऐसा लगता है जैसे मैं अपना आप खो चुकी हूँ। ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों ना बताया? अगर तुम पहले बता देती तो इतनी परेशानी तो ना उठानी पड़ती। क्या क्या बता देती? यही जो तुमने मुझे अभी बताया कि तुम डॉक्टर आमिर के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वो मेरे खुदा, ये मैंने क्या कह दिया?
थैंक यू सर। खुदा हाफिज। हैव अ सीट। थैंक यू सर। कुल्हाड़े पर से फिंगरप्रिंट्स लिए? उसका कोई फायदा नहीं सर, क्योंकि दिलावर वो कुल्हाड़ा खुद अपने हाथों से उठाकर हमारे पास लाया था। उसने किसी पे शक जाहिर किया? तो सर, वैसे भी उसको मारकर किसी ने क्या लेना। ना तो वो बहुत मालदार आदमी है और ना ही गांव के लोगों से उसका ज्यादा मेलजोल है। गांव के लोग, खासकर लड़कियां सर, उससे बहुत डरती हैं। कत्ल करने के लिए जरूरी नहीं कि कोई शख्स मालदार हो या गांव की लड़कियां उसे मैंने बुलवाया सर। उसे बार बार थाने बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम इस तफ्तीश को खुफिया रखो और प्रोग्रेस इन्फॉर्म करते रहो। राइट सर, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट सर। अच्छा जमीला, नूरी का सुनाओ, कैसी है आपको? बख्शू चाचा ने बाबा को बताया कि पहले से बहुत बेहतर है वो, और शायद 1-2 रोज में अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाएगी। मेरी इत्तला के मुताबिक तो वो आज डिस्चार्ज हो रही है। हैरत है, मेरी तरह तुम भी दूसरे गांव में रहती हो, लेकिन जमीला के गांव के बारे में तुम्हारी इत्तलात बहुत ही अप टू डेट होती हैं। असल खबर तो अब नशर होगी उसके गांव आने के बाद। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो आप अच्छी तरह समझती हैं, लेकिन सहेली की वजह से बताना नहीं चाहती। ठीक कहा तुमने, लेकिन इसमें खबर वाली कोई बात नहीं। ये तो बहुत खुशी की बात है कि नूरी उस इज़्तिराब से बाहर निकल आई है जो उस जैसी, बल्कि हम जैसी लड़कियों का मुकद्दर बन चुका है। सच कहा जमीला ने। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सच क्या है। नया ब्लेड इस्तेमाल करना है। टीवी मेरे पास भी है। अब हमारा गांव कोई शहर से कम नहीं। माफ करना भाई। सलाम दिलावर भाई। मैं सोच ही रहा था कि तुमसे मिलने तुम्हारे घर जाऊं। मुझे तुम्हारी गिरफ्तारी का सुनकर बड़ा दुख हुआ। सुना है डॉक्टर आमिर ने तुम्हारी बड़ी मदद की है। डॉक्टर आमिर ने नहीं, तुमने बड़ी मदद की है। एसपी कह रहा था अगर नाई रजाक की सिफारिश ना होती तो मैं तुम्हें जेल भेज देता। लगता मुझसे नाराज हो। एक बार दिल से दोस्त मान लो, फिर देखो मैं तुम्हारे कितने काम आता हूँ। दोस्ती, और वो भी तुमसे। नहीं तो फिर दुश्मनी करके देख ले, लग पता जाएगा तुझे भी। नूरी अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। मैंने डॉक्टर आमिर और अपने भाई डॉक्टर जहीर की ड्यूटी लगाई है। वो खुद आप लोगों को गांव छोड़ के आएंगे। नहीं जी, इसकी जरूरत नहीं है। आपके पहले ही हमारे ऊपर कितने एहसान है। वो कमाला गया है तांगा लेने, हम उसी पे चले जाएंगे। मैंने उसको इतला भी कर दी है जी। मैंने कहा ना, वो लोग आपको गांव छोड़ के आएंगे। बीबी जी, ये बीमारी फिर तो नहीं हो जाएगी?
मुझे डर था कि शायद तुम घर ना आओ। ये आपने कैसे सोच लिया? आपका हुक्म और मैं हुक्म अदूली करूं? छोटे भाइयों को हुक्म नहीं दिया जाता बल्कि रिक्वेस्ट की जाती है। तुमने क्या सोचा मेरी उस रिक्वेस्ट के बारे में जो नूरी के लिए की थी मैंने? I'm totally confused, आपा। आमिर, मैंने उसे दूसरी लड़कियों से बहुत डिफरेंट पाया। अगरचे कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसकी बातों से ऐसा महसूस ही नहीं होता। उसकी सोच में बहुत गहराई है, इतनी गहराई कि मैं सोच भी नहीं सकती। उसकी सोच का महवर सिर्फ तुम हो, और शायद तुम्हारे बगैर वो टूट फूट जाए। तो शायद इसलिए आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं कि मैं आपकी मरीजा का मुस्तकिल इलाज बन जाऊं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तो फिर आप नूरी को मेरे साथ एसोसिएट क्यों कर रही हैं? पूछा है ना कि मैं नूरी को तुमसे क्यों एसोसिएट करना चाहती हूँ? शायद आपा मुझको ये नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें नूरी से इसलिए एसोसिएट करना चाहती हूँ बिकॉज आई फील दैट दिस एसोसिएशन इज बेस्ड ऑन ट्रू लव व्हिच यू बोथ हैव फॉर ईच अदर। लेकिन तुम लोग उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। मुझे मालूम है कि तुम्हारी रूट्स उसी गांव में हैं। आपा, मैं सेटल भी वहीं होना चाहता हूँ। और तुम्हें एक ऐसे लाइफ पार्टनर की जरूरत है जो तुम्हें अंडरस्टैंड कर सके और सिर्फ तुम्हें टूट कर चाहे। और जानते हो, नूरी इस हाल को सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से पहुंची है। मैं तुम्हें नूरी को प्रपोज कर रही हूँ। उसके बारे में सोचो। I will not force my decision. बीबी जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। आओ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। और नेक वक्त, जल्दी चाल, जल्दी। घर की सफाई सुथराई का शहर के मेहमान क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी। अरे बख्शू चाचा, किसी सफाई सुथराई की जरूरत नहीं है। मैं कोई शहर का मेहमान थोड़ा हूँ। मैं तो आपका अपना, मेरा मतलब ये है कि मैं तो आपके गांव का, आपके अपने गांव का तो हूँ। रही बात जहीर की, तो ये मेरे साथ मेरे घर जाएगा। ओ जी डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? आप तो हमारे मेहमान हैं। ठीक कहा आपने, लेकिन आज नहीं। अगले हफ्ते आपा भी साथ होंगी और फिर आपने मकई की रोटी, साग और लस्सी से एंटरटेन करना। क्या कर रहे हैं जी? अरे बख्शू चाचा, इसका मतलब है कि इन्हें खाना खिलाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ बख्शू चाचा, खाना नूरी ने पकाना।
हाँ वो तो ठीक है जी, लेकिन क्या बाबा, आपको तो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। हाँ पुत्र, लेकिन मेहमानों के लिए तो बहुत ही अच्छे किस्म का खाना पकना चाहिए। आप फिक्र न करें, खाना बहुत अच्छा बनेगा। May God bless you. With what, Papa sir? With sense, nonsense. शाबाश शाबाश, ये शाबाश, ये शाबाश, शाबाश, ओके, ये शाबाश शाबाश शाबाश, छोड़ी ना, चल शाबाश, कभी पानी में अपना देखा नहीं, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं अभी देख लेती हूँ। नहीं, आज नहीं, आज से 3 दिन के बाद, और वो भी रात के बाद। 3 दिन बाद, और वो भी रात के वक्त? हाँ, आज से 3 दिन के बाद चांद की 14 तारीख होगी। और जानती हो क्या? उस रात हर तरफ चांदनी का राज होता, और मैं चाहता हूं कि उस रात तुम अपना अक्स इस पानी में देखो। वो क्यों? ताकि चांद भी तुम्हें देखे और उसे ये महसूस हो कि उसकी चांदनी तुम्हारे हुस्न के सामने फीकी पड़ गई। ज़हीर, ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे खुद मालूम नहीं नताशा, मैं जो तुम्हारे करीब आता जा रहा, अपने आप से दूर होता जा रहा। मेरा हर लम्हा, हर पल तुम्हारे साथ गुजरता। जानती हो क्या? जब मैं हीर रांझा, ससी पुन्नू और सोनी माहवाल के किस्से सुनता था तो उन किस्सों पर हंस देता था, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है जैसे उन किस्सों का मरकजी किरदार मैं खुद हूं। ज़हीर, रियलिटी हमसे कुछ और डिमांड कर रही है। हमें एक दूसरे को समझना होगा। We should be honest to each other. We are honest to each other. मैं अपने दिल की गहराइयों से तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने कहा ना, रियलिटी हमसे कुछ और डिमांड कर रही है। रियलिटी जो भी डिमांड, तुम्हें मुझसे प्यार, मोहब्बत, चाहत और खुशियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा नताशा। Yes. अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं ESP हसन बोल रहा हूँ, शाहजेब का बड़ा भाई। शाहजेब की फिर तो कोई खबर नहीं आ रही अखबार में? जी नहीं, अखबार में आने से पहले खबर आप तक पहुंच जाएगी। मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि आपसे एक फेवर चाहिए। What can I do for you? हमारे पास एक मुलजिम है जो चोरी के शुबे में पकड़ा गया है, उससे तफ्तीश जारी है। वो गालिबन हेरोइन के नशे का आदी है और नशा ना मिलने से उसकी हालत खैर हो रही है। आप अगर अपने वार्ड में से एडमिट कर लें तो वो यकीनन इलाज से बेहतर हो जाएगा।
आर यू श्योर कि उसकी हालत नशा ना मिलने की वजह से गैर हो रही है? कहीं आपकी तफ्तीश से तो ऐसा नहीं हुआ? Of course not. आप ही हमें ऐसा समझती हैं? I'm sorry. लगता है आप मेरी बात से हर्ट हुए हैं। इस बात से तो नहीं, लेकिन अगर आपने मेरी चाय की ऑफर को न माना तो शायद मैं जरूर हर्ट हो जाऊं। आप कमिंग संडे को मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे? जरूर, लेकिन कमिंग संडे को नहीं, इसके बाद किसी दिन, क्योंकि कमिंग संडे को मैं और मेरा भाई करीब के गांव जा रहे हैं। ठीक है, I'll call you later. By the way, मरीज आपके पास पहुंच रहे हैं। Take it easy. We will take care. Thank you very much. Bye. देर में तो बंदा 100 कोस दूर से आ जाता है। मलिक साहब, ये कौन सी देर कर दी है? ओए जमीला के बगैर अब एक एक पल एक एक मां के बराबर है। मलिक साहब, मैंने तमाम तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। जमीला का बाप आजकल बहुत मजबूर है। उसने बैंक से ज़रूरी कर्जा लिया था जो फसल खराब हो जाने की वजह से अदा न कर सका। मलिक साहब, उससे आजकल नोटिस पे नोटिस मिल रहे हैं। दफा कर उस कमी को। जमीला का बता, जमीला का बता, वो किसी की मांग तो नहीं? मलिक साहब, मांग तो वो है। जल्दी से बता, वो किसकी मांग है? मैं उसका काम तमाम किए देता हूं। मलिक साहब, आप परेशान ना हो। मांग तो वो आप ही की है। हाँ। मांग तो वो मेरी है। तूने ठीक कहा नवाज़े, मैं कोई तितर बटेर नहीं। नाम है झील का, मेरा नाम मलिक शबाज है। तूने ठीक कहा नवाज़े, वो मेरी मांग है। आज के बाद मेरे साथ दोबारा ऐसा मजाक मत करना। मेरा नाम मलिक शबाज है। शबाज। डॉक्टर साहब, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं कि आप लोग मेरे गांव तशरीफ लाए। बख्शू चाचा, ऐसे नहीं कहते। मुझे तो ये जगह इतनी पसंद आई है कि मेरा जी चाहता है कि हर छुट्टी का रोज यहीं गुजारूं। देखे ना ये ताजा हवा, शहर में कहाँ नसीब होती है। जी, इसलिए मैंने बख्शू चाचा से कहा खाना यहाँ खेतों में लगाया जाए ताकि हम इर्द गिर्द के माहौल को भी और फ्रेश एयर को एंजॉय कर सकें। खाना बिल्कुल तैयार है, पहले आके खा लें। आए जी, आए डॉक्टर साहब।
वाह जी वाह। अरे नेक वक्त, हेडमास्टर साहब का तो इंतजार कर ले। बख्शू चाचा, वो देखें अब्बा जान आ रहे हैं। लेट्स एंजॉय द फूड। लेकिन मुझे ज़हीर नजर नहीं आ रहा। वो रहे। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है मेरी वजह से खाना ठंडा हो रहा है। बैठो 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 बैठो, आ जाओ बैठो 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 बैठो। वाह जी वाह वाह। वैसे ये सारा एहतमाम अगर मेरे घर पर होता ना तो मुझे बहुत खुशी होती। ये सब कुछ आप ही का तो है। अगली बार आपके। ये क्या बात हुई डॉक्टर साहब, आप जब चाहे तशरीफ लाएं। लो जी बिस्मिल्लाह, शुरू करें। डॉक्टर साहब ये पुत्र, ये लो बेटा। लो। खाना तो बहुत मजेदार है। बस जी डॉक्टर साहब, ये सब कुछ नूरी पुत्र ने अपने हाथ से बनाया जी। बहुत मजेदार बनाया है। लेकिन तुम खुद क्यों नहीं खा रही? वो लो बेटा, खाओ खाओ। वैसे नूरी के बारे में सुना था कि बहुत अच्छी बच्ची है। आज देखा तो पता चला कि इसमें तो वाकई बड़ा टैलेंट है माशाल्लाह। बहुत अच्छा बनाया खाना। ये आपका काम नहीं है। नूरी, मुझे अच्छा लग रहा है। क्या? तुम्हारे साथ मिलकर काम करना। अच्छा, तो अब गांव में ही रांझे का खेल शुरू होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमीला बाजी, आपकी नजरें यकीनन नूरी को ढूंढ रही हैं। जमीला बाजी तो लगता है कुएं पर आई ही नूरी को मिलने हैं। अरे कैसी बातें करती हैं आप सब। वैसे आज आपके साथ नूरी नहीं आई। जमीला बाजी, क्या आपको नहीं पता? क्या? नूरी के मेहमान शहर से आए हैं। नूरी के मेहमान? क्या मतलब? बाजी, अम्मा बता रही थी कि शहर वाली डॉक्टर ने, उसका भाई और हमारे गांव का डॉक्टर खाने पर आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा किया तुमने डॉक्टर आमिर का बताया। मैं आज ही अपनी अम्मा को, जो बहुत बीमार है, डॉक्टर आमिर को चेक कराने जाऊंगी। जमीला बाजी, वैसे सुना है डॉक्टर आमिर गांव के लोगों का बहुत ख्याल रखता है। वैसे आजकल नूरी का बहुत ख्याल रख रहा है। यार मैं तुम्हें इसलिए बॉदर कर रहा हूं कि वो इलाका तुम्हारी जुरिस्डिक्शन में आता है और उन चोरों का ताल्लुक भी उसी इलाके से। यार उनका जमानत पे बाहर आना मेरे भाई के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उनके गैंग लीडर को शाहजेब ने ही पकड़वाया था। थैंक यू। हाँ हाँ, मैं भी कोशिश करता हूं कि पता चलाऊं कि उनकी जमानत के पीछे किसका हाथ।
थैंक्स अगेन यार, टेक केयर, बाय। यस सर। देखो शाहजेब को कहीं से ट्रेस करो और उसे कहो कि मुझे फौरन आके मिले। यस सर। खाओ मेरे शेरों खाओ, ये मलक शहबाज का इलाका है, यहां तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यारो एक बात कहूं, हमारे कारोबार में शुक्रिया बुकरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। मुझे तो हैरत है कि तुम जैसे काम के लोग और ये छोटी मोटी चोरी चिकारी, मजा तो तुम्हें अब आएगा। काम भी बड़ा और माल भी, और यश ही यश। लेकिन काम है क्या? इतनी जल्दी भी क्या, अभी तुम मलक शहबाज के मेहमान हो। मलक शहबाज शहर गए हैं, वापिस आ जाएंगे तो मुलाकात भी हो जाएगी और काम भी वही बताएंगे। उस वक्त तक खाओ पियो मौज मस्ती करो। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो ये जो मलक शहबाज का पैंथर है ना, ये अनजान लोगों की टिक्का बोटी करने में देर नहीं करता। क्या? टिक्का बोटी करने में। हाँ। राइट। अस्सलामु अलैकुम। ओके यार, बाद में बात होती। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? वेरी फाइन। बैठो। थैंक यू।
लगता है आपकी पुलिस के पास सिर्फ एक ही काम रह गया है, मुझे ढूंढना। यार तुमने भी हद कर दी। कल शाम से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। जानते हो वो चोर और उसके साथी जमानत पे रिहा हो गए जिनको तुमने पकड़ा था। सो व्हाट? मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप मुझे यानी शाहजेब को डरा रहे हैं? जो समझना है समझ लो। देखो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये लोग इंतहाई खतरनाक होते हैं और ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। भाई प्लीज रिलैक्स, आप बिल्कुल वरी ना करें। मुझे अगर आपकी हेल्प की जरूरत हुई तो मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। अच्छा, ये मोबाइल अपने पास रखो और इन केस ऑफ इमरजेंसी मुझे फौरन कॉल करना। पहली बार कोई अच्छा काम किया है आपने, लेकिन इस मोबाइल को कहां और कब यूज करना है इसका फैसला मैं खुद करूंगा। एक बात गौर से सुन लो, दिस नंबर इज अंडर ऑब्जर्वेशन। नो प्रॉब्लम, यंग पीपल हैव देयर ओन कोड्स। ओके भाई, मैं चलता हूं। ओके ओके, टेक केयर एंड बी केयरफुल।